हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंसेप्शन इन्फोटेक। तो आपको भी अगर अपना कंप्यूटर या लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है, चाहे वो विंडोज़ हो, उबुंटू हो या दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम हो, सबसे पहले आपको एक यूएसबी बूटेबल पेन ड्राइव रेडी करना पड़ेगा, जिसके थ्रू आप अपना कंप्यूटर या लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कर सके। लेकिन यहाँ पे यूएसबी बूटेबल पेन ड्राइव बनाते समय बहुत सारे लोगों को काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स रहता है, जैसा कि आपका पार्टीशन स्कीम क्या होगा, या फिर आपका जो इंस्टॉलेशन टाइप है उस पर हम लोग को कौन सा सेटिंग्स रखना है, या फिर आपका जो फाइल सिस्टम होगा वो NTFS होगा या FAT32 होगा, वहाँ पे हम लोगों को कौन सा सिलेक्ट करना है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा यूएसबी बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाया जाता है, और जितना भी कन्फ्यूजन है, जितना भी आप लोगों का सेटिंग्स यहाँ पे होगा, सब सेटिंग्स को हम लोग को कैसे रखना है, पार्टीशन स्कीम कौन सा चूज करना है, इंस्टॉलेशन टाइप क्या रखना है, सब डिटेल्स में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो इंटरनेट में आप लोगों को बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पे रूफस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा बूटेबल पेन ड्राइव को कैसे बनाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और कंप्यूटर स्क्रीन पे हम लोग देखते हैं कि रूफस के थ्रू हम लोग कैसे एक बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग को यूएसबी बूटेबल बनाने के लिए हम लोग का जो पेन ड्राइव है उसको पहले कंप्यूटर या लैपटॉप में इंसर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सैनडिस्क का जो मेरा पेन ड्राइव है उसको इंसर्ट करके रखा है। उसके बाद जो हम लोग का ISO फाइल होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको भी डाउनलोड करना है। तो मेरा यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोडेड है। तो विंडोज़ और उबुंटू का जो डाउनलोड लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हो या वहाँ पे क्लिक करके भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद हम लोग को रूफस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो रूफस को डाउनलोड करने के लिए आप अपना कंप्यूटर में गूगल क्रोम में गूगल का पेज खोल के वहाँ पे आप लोग टाइप कीजिए रूफस, देन क्लिक। तो क्लिक करने के बाद जो फर्स्ट ऑफिशियल वेबसाइट होगा रूफस का, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन मिलेगा, डाउनलोड ऑप्शन, जिसमें आपको रूफस का लिंक मिल जाएगा, रूफस 3.11, जो कि एक 1.1 MB का फाइल है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। तो यहाँ पे आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है और इसको डाउनलोड करना है। तो मेरा यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड है। मैं अभी कंप्यूटर ब्राउज़र को क्लोज करूँगा और रूफस को ओपन करूँगा। तो रूफस को ओपन करने के बाद एक नोटिफिकेशन आएगा, तो वहाँ पे आपको येस करना है। येस करने के बाद जो पहला इंटरफेस होगा हम लोग का रूफस का, उसका देखने में कुछ ऐसा होगा। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शंस मिल जाता है, सेटिंग्स मिल जाता है। तो फर्स्टली जो डिवाइस सेक्शन है, डिवाइस सेक्शन में मेरा पेन ड्राइव जो है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो चुका है, क्योंकि वो मैंने पहले से ही प्लग करके रखा था। अगर रूफस ओपन करने से पहले ही आप प्लग करके रखोगे तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएगा। अगर आप पेन ड्राइव प्लग नहीं करते हो तो यहाँ पे आपका ब्लैंक आएगा, आप बाद में वो उसको प्लग कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों नीचे पे एक ऑप्शन है सिलेक्ट, जहाँ से आप लोग क्लिक करके अपना जो ISO फाइल है उसको यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट पे क्लिक करके हम लोगों का जो ISO फाइल है उसको मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँगा। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक किया है और मेरा जो ISO फाइल है विंडोज 10 वो मेरा डेस्कटॉप में से उसको मैं अभी ओपन करूँगा। तो ओपन करने के बाद जो मेरा ISO फाइल था, तो यहाँ पे ऑलरेडी वो बूट सिलेक्शन में डिटेक्ट हो चुका है। उसके बाद इसके नीचे आपको और एक ऑप्शन मिल जाता है, इमेज ऑप्शन। तो इमेज ऑप्शन में अगर हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया आपका विंडोज़ इंस्टॉलेशन, मतलब हम लोगों का जो स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन है, और सेकेंड ऑप्शन हो गया हम लोग का विंडोज़ टू गो। तो हम लोग यहाँ पे पहला जो स्टैंडर्ड विंडोज़ इंस्टॉलेशन है उसको ही हम लोग डिफ़ॉल्ट रखेंगे, क्योंकि सेकेंड ऑप्शन बेसिकली यूज़ किया जाता है अगर आपको विंडोज़ को लाइव यूज़ करना है, पेन ड्राइव में इसको बूटेबल बना के अगर आपको किसी सिस्टम में लाइव यूज़ करना है तो उसके लिए विंडोज़ टू गो आप लोग रख सकते हो। लेकिन मैं प्रीफर करूँगा आप लोगों को स्टैंडर्ड विंडोज़ इंस्टॉलेशन रखने के लिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे में जो ऑप्शन है पार्टीशन स्कीम, एक ऑप्शन मिल जाता है। तो पार्टीशन स्कीम ये वाला बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका हार्ड डिस्क का जो पार्टीशन है उसके हिसाब से ही आपका यहाँ पे जो बूटेबल होगा उस पार्टीशन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो MBR और GPT पार्टीशन स्कीम के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है, जिसका लिंक आप लोगों को आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसके बाद हम लोग को पार्टीशन स्कीम चूज करना है, और इसको आप लोग कैसे अपना हार्ड ड्राइव पे चेक कर सकते हो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना के रखा है, जिसका लिंक भी आप लोगों को आई बटन में मिल जाएगा। तो मेरा जो हार्ड ड्राइव है वो बेसिकली GPT में है। तो मैं यहाँ पे जो मेरा पार्टीशन स्कीम है मैं इसको GPT में सिलेक्ट करूँगा। आप लोग अपना कंप्यूटर में देख लीजिएगा हार्ड ड्राइव पार्टीशन स्कीम को, और उसी हिसाब से इस ऑप्शन को आप लोग MBR या GPT में रख सकते हो। उसके बाद हम लोग का साइड में एक ऑप्शन होता है टारगेट सिस्टम। तो टारगेट सिस्टम में बेसिकली क्या होता है, अगर आप GPT सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे EVFI और नॉन CSM आएगा, और अगर आप यहाँ पे MBR सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा बायोस और EVFI CSM। तो मैंने यहाँ पे जो सिलेक्ट किया है वो GPT किया है, तो यहाँ पे EVFI नॉन CSM ऑटोमेटिकली टारगेट सिस्टम डिटेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे आप लोगों का जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स रहेगा उसको ही आप लोगों को रखना है, यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करना नहीं है।
तो नीचे की तरफ हम लोग जो वॉल्यूम लेवल है इसको हम लोग रीनेम कर सकते हैं, और उसके ठीक नीचे पे आप लोग एक ऑप्शन मिल जाएगा फाइल सिस्टम। तो फाइल सिस्टम में हम लोगों को कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जीपीटी करोगे तो आपका फाइल सिस्टम FAT32 में आएगा, और अगर आप एमबीआर करोगे तो एमबीआर करने से आपका जो फाइल सिस्टम है वो NTFS में आएगा। उसके बाद दोस्तों साइड में ऑप्शन मिल जाता है हम लोग का क्लस्टर साइज। तो क्लस्टर साइज में हम लोग का जो डिफ़ॉल्ट साइज है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी आप लोगों को कुछ भी चेंजेस लाने की ज़रूरत नहीं है। जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है उसको ही आप लोगों को यहाँ पे सेम वैसा ही रखना है। तो उसके बाद जितने भी सेटिंग्स है हम लोगों को अप्लाई करने के बाद यहाँ पे जो स्टार्ट बटन है, स्टार्ट बटन पे हम लोग को क्लिक कर देना है, और हम लोगों का जो पेन ड्राइव है वो जितना भी ISO हम लोग को फाइल है वो पेन ड्राइव में बूट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट पे क्लिक करूँगा, तो उसके बाद आपको यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आएगा, ऑल डाटा डिवाइस सैंडविच विल बी डिस्ट्रॉयड। मतलब आपको एक नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि जितना भी डाटा है वो अभी यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो आपको ओके और कैंसिल दो ऑप्शन मिलेगा, जिसमें हम लोगों को ओके पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करूँगा। तो ओके पे क्लिक करने के बाद नीचे पे आपको स्टेटस बार मिल जाएगा, जिसमें आपको जितना भी आपका प्रोसेसिंग है, जो प्रोग्रेस है आपका बूटिंग का, वो प्रोसेस यहाँ पे आपका फाइल कॉपी का वो दिखाता रहेगा। तो मेरा यहाँ पे 0.3% कंप्लीट हो चुका है। तो इसी तरह से आप लोग एक पेन ड्राइव को बूटेबल बना सकते हो, और जितना भी यहाँ पे सेटिंग्स है उन सबको मैंने जैसे यहाँ पे दिखाया, आप वैसे ही आपका कंप्यूटर में या लैपटॉप में आपको बूटेबल बनाना है उसी हिसाब से आप लोग रख सकते हो। तो ये जो प्रोसेस है ये आपका 10 to 15 मिनट्स मैक्सिमम आपका कंप्यूटर में ले सकता है, जिसके लिए मैंने यहाँ पे वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड मोड में रख दिया है। तो फ्रेंड्स हम लोग का जो पेन ड्राइव है वो लगभग इसका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होने के यहाँ पे आपको 99.4% कंप्लीट हो चुका है। मतलब अभी थोड़ी देर में इसका जो प्रोग्रेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। मतलब हम लोग का जो राइटिंग था, फाइल कॉपी हो रहा था, वो यहाँ पे सक्सेस हो जाएगा। तो सक्सेस होने के बाद हम लोग इसको ओपन करके देख सकते हैं कि कंप्लीट हुआ कि नहीं। तो देखिए आपका जो हम लोग का प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है। तो फिलहाल के लिए इसको मैं क्लोज़ करूँगा, और क्लोज करके माई कंप्यूटर में आप लोग चेक कर सकते हो कि आप लोगों का बूटेबल पेन ड्राइव रेडी हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे जो ये मेरा पेन ड्राइव है ये अभी बूटेबल हो चुका है। तो देखिए ये जो विंडोज़ का फाइल्स है यहाँ पे लोड हो चुका है। तो ऐसे ही आप लोग एक विंडोज़ बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हो, या अलग ऑपरेटिंग सिस्टम भी आप लोग बूटेबल बना सकते हो एक पेन ड्राइव के थ्रू। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल रहा होगा, क्योंकि इस वीडियो आप लोगों ने काफ़ी हद तक सीख लिया होगा कि बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाया जाता है। तो वीडियो को अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे पे जो बेल आइकन है वहाँ पे आप क्लिक कीजिए, ताकि आगे भी आप लोगों को ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। थैंक यू फ्रेंड्स।